ओम गं गणपते नमः। दोस्तों, डेली अपना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली समय समय पर मिलता रहे। कर्क राशि वालों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब 16 जुलाई से 31 जुलाई यानी कि जुलाई महीने के ये जो 16 दिन हैं, इन 16 दिनों में आप खुशी से पागल होने वाले हो। जा दोस्तों, इन दिनों आपके लिए खुशियों भरा कॉल आने वाला है और खुशखबरी को सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे। इतना अच्छा समय आपके लिए इन 16 दिनों का रहेगा। जा दोस्तों, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का आपकी राशि का संपूर्ण और सटीक राशिफल इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। किस प्रकार आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से यह समय रहेगा, इन दिनों आपके लिए कौन कौन से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है, किस प्रकार आपके लिए इस समय में लाभ की स्थितियां हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां रखनी होंगी। इन दिनों आपकी लव लाइफ, करियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, आर्थिक स्थिति किस प्रकार रहेगी, इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप इस समय का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय बजरंगबली अवश्य लिखना। तो चलिए, किस प्रकार आपके लिए 16 जुलाई से 31 जुलाई यानी कि जुलाई महीनों का इन 16 दिनों का समय रहेगा, जान लेते हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय कोई महत्वपूर्ण और लाभदायक सूचना आपको प्राप्त होगी। दोस्तों और जानकारों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें। या दोस्तों, यह संबंध आपके लिए आर्थिक संबंधित नई उपलब्धियां उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों के हल होने की संभावना है। धन के निवेश संबंधित कार्यों पर भी अधिक ध्यान दें, क्योंकि यह जो समय है ग्रह गोचर के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बड़ा अच्छा समय, लाभदायक समय चल रहा है। इस समय का भरपूर सदुपयोग करें, विशेष लाभ होगा आपको। साथ ही साथ बच्चों की किसी उपलब्धि से घर में सुकून भरा माहौल रहेगा। अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंधित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंधित नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही साथ रचनात्मक व धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान रहेगा। जरूरतमंदों की सहायता भी आप कर सकते हैं, इसमें समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उपलब्धि का मार्ग भी खोलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में गहराई से छानबीन कर ले, इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान व रुतबा बढ़ेगा। और किसी मित्र के मुसीबत के समय में इस समय आप उसका सहयोग करेंगे, जिससे आपको आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धांतों पर अड़िग रहना समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा, आपके लिए वरदान साबित होगा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इसलिए उनकी सेवा जरूर करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपको अपने खर्चों को सीमित रखना होगा। सीमित रखें, नहीं तो बजट आपका बिगड़ सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से आपकी जिद की वजह से थोड़े संबंध खराब होने की भी आशंका है। अपने स्वभाव में लचीलापन रखें तथा रिश्तों की भी मर्यादाओं को ध्यान में रखना आपके लिए आवश्यक है। और इस समय आपको अपने संतान के प्रति भी थोड़ा ध्यान देना है। क्यों? संतान की किसी गलत संगति की वजह से आप चिंता में पड़ सकते हैं, परंतु आपकी समझदारी में समझबूझ से समस्या का हल भी निकल जाएगा। और कुछ समय ऐसा भी होगा जब आपके लिए विरोधियां
आपको कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे जलन रखते हैं, क्योंकि आपके लिए यह समय कामयाबियों से भरा है, सफलताओं से भरा है, इसे देख आपके विरोधी जो आपसे जलन का स्वभाव रखते हैं, आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। परंतु आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, आपको विजय हासिल होगी। आपको अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, परंतु आपका आत्मविश्वास आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। चिंता आप बिल्कुल ये समझे कि आपको चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा। और साथ ही साथ प्रेम जीवन से संबंधित बात करें तो यह समय घर परिवार में विवाह से संबंधित कोई मांगलिक शुभ कार्य से संबंधित कोई कार्य संपन्न हो सकता है, योजना बन सकती है। रिश्तेदारों और भाइयों से मुलाकात वातावरण को और आनंदित रखेगा। और साथ ही साथ व्यस्तता के कारण घर परिवार की देखभाल में आप उचित समय नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी, घर परिवार के लोग इस बात को समझेंगे और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ घर में किसी भी मुद्दे को आपस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनाएं। साथ ही साथ विवाहित जीवन को खुशनुमा बनाने में आपकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की खटास उत्पन्न आप ना होने दें। अपने व्यवहार को अच्छा रखें, संयमित रखें। प्रेम संबंध बड़े अच्छे रहने वाले इस समय, चिंतित बिल्कुल ना हुआ। बड़ा अच्छा समय प्रेम जीवन के लिए है। और यह समय आप घर परिवार के लोगों के साथ कहीं शॉपिंग इत्यादि के लिए भी जा सकते हैं, कहीं बाहर डिनर इत्यादि के लिए जा सकते हैं। तो समय खुशनुमा, आनंद में बड़ा अच्छा समय प्रेम जीवन के लिए, ऐसे घर परिवार की दृष्टि से बड़ा अच्छा समय व्यतीत होगा। भरपूर लाभ उठाएंगे सभी लोग इस समय का। बात अगर आपके बिजनेस व्यापार की करें तो दोस्तों, इस समय कार्य क्षेत्र में भी किसी काम को करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि कुछ निर्णय गलत होने की आवश्यकता है, आशंका है, सॉरी। विद्यार्थियों को भी एक बात का यह ध्यान देना है कि विभागीय परीक्षा में मनोनुकाल जो आपके परिणाम प्राप्त होंगे, यह जो समय है विद्यार्थियों को नौकरी से संबंधित मन के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, मतलब कि आपकी मेहनत रंग लाएगी विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए। और बिजनेस व्यापार से संबंधित भी हमने आपको बताया, कार्य क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, लाभ रहेगा आपके लिए। और एक बात और ध्यान दें कि जो आपका बिजनेस व्यापार है, जो साझेदारी में कार्य करते हैं, साझेदारी में जो भी बिजनेस व्यापार है, उन लोगों को विशेष सावधान लेना है। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपका साथी ही आपको धोखा दे सकता है। जो बिजनेस व्यापार साझेदारी में करते हैं, थोड़ा सावधान रहें। सभी के लिए नहीं कह रहा, कुछ लोगों के लिए कह रहा हूं। सावधान मतलब कि जो भी कार्य हो आपकी निगरानी में हो, आपको उसका मालूम होना चाहिए। इस प्रकार थोड़ा सावधान आप रहें। और जो भी निर्णय ले, सोच समझ कर लें बिजनेस व्यापार में, क्योंकि कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं, परंतु ज्यादातर स्थितियां लाभ की हैं आपके लिए। और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, खान पान, पेट्रोल पंप इंडस्ट्री और सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े जो भी व्यवसाय हैं, इनका आपको अधिक से अधिक मार्केटिंग करना है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, विशेष लाभ होगा आपको, क्योंकि यह समय बिजनेस व्यापार के लिए बड़ा अच्छा है। और नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय प्रमोशन इत्यादि के योग हैं, वेतन वृद्धि के योग हैं, स्थान परिवर्तन के योग हैं। और आपको इंसेंटिव, बोनस इत्यादि मिलने के पूरे योग, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उसके अनुसार अच्छा आपके लिए पैसा भी मिलेगा, यूं समझ लें, इंसेंटिव के तौर पर। आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी होगी आपकी। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पिछले कुछ समय में प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, इंटरव्यू दिया है, या फिर आप अपनी पढ़ाई के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार, जो भी है, नौकरी बड़ी अच्छी मिलेगी आपको इस समय। एक अच्छी नौकरी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, यूं के प्रयासरत रहें, बड़ा अच्छा समय आपके लिए। और
बात उन लोगों की करें जो लोग नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उनको अभी थोड़ा रुकना है, समय उनके लिए अनुकूल नहीं है नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए। जब होगा हम आपको बता देंगे, अभी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। अगर बिजनेस व्यापार में आपको बढ़ना है तो सबसे पहले उस बिजनेस व्यापार आप क्या करना चाहते हैं उससे संबंधित, आप कोई भी कार्य करना चाहें उससे संबंधित अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ऐसा ना ले जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। और जो लोग विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो प्रयास जारी रखें। कुछ खुश नसीब जातकों को विदेश जाने का मौका भी इस समय मिलेगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों यह समय स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा अच्छा है आपके लिए। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वह दूर होगी। कुछ समय आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्या परेशान कर सकती है, लापरवाही ना बरतें। जरा सी असावधानी नुकसानदायक हो सकती है, सावधान रहें आप। और साथ ही साथ वाहन से या फिर गिरने से चोट लगने की भी संभावना है, वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। बेहतर होगा कि आप वाहन का कम से कम प्रयोग करें, इस समय अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं उपाय, कौन सा रहेगा आपके लिए इस समय। तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय आपको बता दें, एक उपाय बताएंगे परंतु ध्यान से सुनना, जिस प्रकार बताएं उसी प्रकार आपको करना है। किसी भी दिन सुबह उठें ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि तारों की छांव में सुबह जल्दी उठना है आपको, सूर्योदय से पहले। स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सब प्रथम तो आप भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करिए। आसपास जहां भी मंदिर हो या फिर घर पर ही शिवलिंग हो वहीं 1 लोटा जल अर्पित कर दें आप। और इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप संकल्प लें जो इस उपाय को करेंगे उस उपाय से आपको लाभ मिले, मनोकामना मिले। जो हम इस उपाय को आपको बताने वाले हैं, क्या करना है, आपको एक गोला ले लेना है, गोला सूखा वाला गोला ले लें। उस गोले में आपको थोड़ा ऊपर से काट लेना है, थोड़ा सा छेद कर लेना है। इस प्रकार उसे काटे ऊपर का भाग ताकि उसे ऊपर से ढक दें। उस कटे हुए गोले के अंदर आपको क्या रखना है, उसके अंदर आपको एक चूरमा बना लेना है। चूरमा किस चीज का, आटा, थोड़ा मीठा, थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, आटा, और उसमें आप थोड़े से गोले को भी कस दें, बारीक चूर्ण बना लें। इन तीनों का मिश्रण करके आप इस गोले में भर दें और उस ऊपर से उस गोले के जो कटा हुआ भाग है उसे ढककर मनोकामना मांगते हुए आप इस गोले को कहीं गड्ढा खोदकर दाब दें जहां आपको लगे कि चींटियां यहां आती जाती ज्यादा है। या फिर आप पीपल के पेड़ के आसपास भी गाड़ सकते हैं, बरगद का पेड़ हो वहां गाड़, पुराना पेड़ हो तो वहां चींटियां अक्सर ज्यादा मिल जाती हैं, तो वहां गाड़ कर घर लौट जाए। क्या होगा, चींटियां इसे अपना भोजन बनाएंगी। आपका भाग्य उदय उसी समय से शुरू हो जाएगा जब चींटियां इसे खाना शुरू कर देंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जरूर इस उपाय को करें। और साथ ही साथ इस उपाय का सबसे बड़ा फायदा, बड़े से बड़ा कर्ज वह भी उतर जाएगा, कर्ज लेना ना पड़े, ऐसे योग आपके जीवन में बनेंगे। बड़ा ही अच्छा उपाय है, जरूर करें, लाभ अवश्य मिलेगा आपको। तो अगले इस प्रकार की महत्वपूर्ण राशिफल की वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।